हेलो, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो FortiGate की फायरवॉल है। FortiGate फायरवॉल को किस तरह से हम हमारा जो टास्क है वो छोटा सा है कि RDP सेटअप बनाना है किसी भी यूज़र को। हमने फायरवॉल के पीछे RDP देना है कि ताकि वो रिमोटली एक्सेस कर पाए अपने सर्वर्स को या अपनी VMs को या अपने जो एप्लीकेशंस चल रही हैं उसकी वो रिमोटली अपने मशीन्स को, अपनी वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस ले पाए। तो RDP सेटअप बनाना है हमें फायरवॉल में और रिमोट एक्सेस देनी है यूज़र्स को। तो उसके लिए छोटी सी अगर हम उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से देखें तो Fortinet की फायरवॉल जो भी आपके पास है तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो IP होती है उसके अंदर मैनेजमेंट के लिए वो 192.168.1.99 ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी भी FortiGate फायरवॉल को रीसेट करते हैं, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसके अंदर ये आपको इंफॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। यूज़र नेम एडमिन होगा और पासवर्ड उसका ब्लैंक होता है। जस्ट आपने इंटर को हिट करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगी आपकी। तो ये बेसिक इसका सेटअप होता है जो कि कोई भी आप आराम से उसको लैपटॉप को या किसी भी PC को आप डायरेक्टली विन पोर्ट से कनेक्ट करके आप अपनी एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद क्योंकि ये प्रोसेस आप कर सकते हैं खुद भी और आप कर लेंगे आराम से। तो हम जो कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं वो ये है कि हम RDP का सेटअप बनाएंगे अपनी VMs को एक्सेस देने के लिए कि तो ताकि जो भी हमारी VMs तक आना चाहे वो फायरवॉल के पीछे जो हमारी VMs है, वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, सर्वर्स चल रहे हैं, उनको हम एक्सेस देना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या लॉगिन करना है। सबसे पहले लॉगिन करने के लिए तो आपको जस्ट अपने मेरे केस में क्योंकि मैंने इसको पब्लिक IP दी हुई है, मेरे पास जो Fortinet चल रही है वो कहीं और चल रही है, मैं कहीं और बैठा हुआ, तो इसलिए मैंने उसको जो IP आपको यहाँ पे शो हो रही है, जो आपको IP ये बाय डिफ़ॉल्ट ये दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे इस IP को अपनी पब्लिक IP दी हुई है और यूज़र ने पासवर्ड सेट किया हुआ है और वेब एक्सेस इनेबल की हुई है ताकि मैं उसको रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ अपनी फायरवॉल को कहीं से भी। तो मैंने जस्ट क्या किया है, अपनी पब्लिक IP जो मेरे पास चल रही है मैंने Fortinet फायरवॉल में दी हुई है, तो वो मुझसे जस्ट मैंने पासवर्ड भी उसमें अंदर सेट किया हुआ है। तो मैं उसको वेब एक्सेस ले लेता हूँ और उसके बाद सेटअप बनाते हैं RDP का सेटअप किस तरह से हम बना सकते हैं फायरवॉल के अंदर। तो फायरवॉल के अंदर अगर हम इसका सेटअप बनाते हैं तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड में यानी कि अपने मेन पेज में फायरवॉल की जो आपकी मेन पेज है वहाँ पे आप आएंगे और आप वहाँ पे आने के बाद आपने अपनी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में आएंगे। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में वर्चुअल IPs के अंदर आएंगे। वर्चुअल IPs में आने के बाद आपने क्या करना है, दो रूल आपने बनाने हैं, दो सेट बनाने हैं, दो अपने सेटअप रखते हैं इसके अंदर बनाने हैं। अगर आप इसमें न्यू क्रिएट करेंगे, न्यू क्रिएट में वर्चुअल IP का सेटअप बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आप नाम देंगे, अपने कमेंट्स वगैरह जो भी है वो रखेंगे। आप यहाँ पे आप एक्सटर्नल IP जिस जो आपकी एक्सटर्नल IP होगी वो आप रखेंगे, लेकिन इसमें हम एक्सटर्नल IP को हम नहीं कर देते हैं कि कोई भी हो वो आए, लेकिन सिर्फ मैप IP जिस मशीन पे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो IP आप यहाँ पे डिफ़ाइन करें और यहाँ पे आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आपने रखना है, यानी कि इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपने एक रूल TCP का बनाना है, एक UDP का बनाना है। एक्सटर्नल सर्विस पोर्ट यानी कि एक्सटर्नल सर्विस पोर्ट आपने वो रखनी है जो आपके जो आप IP पे देना चाहते हैं। मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कहाँ पे आप पोर्ट देंगे वो। चाहें तो इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चाहे तो मेप पोर्ट को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मेप पोर्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है 3389 होती है RDP की पोर्ट, वो आप रख लें। और एक्सटर्नल पोर्ट में कोई भी आप कस्टमाइज पोर्ट यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। चाहें तो दोनों को ही आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर दोनों को कस्टमाइज़ नहीं करना चाहते हैं मैप टू पोर्ट को, तो आप वही सर्विसेज रखें और आप एक्सटर्नल को चेंज कर दें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखाऊं तो मेरे पास जो दोनों ही रूल बने हुए हैं जिसके अंदर मैंने एक की हुई है, सेट की हुई है IP। तो आप देखें इसमें अंदर जस्ट मैंने एक कमेंट में नाम दे दिया और उसके बाद मैंने एक्सटर्नल IP यानी कि जिस IP से वो कनेक्ट होना चाह रहा है वो कोई भी हो, चाहे तो हम यहाँ पे एक सोर्स IP बता सकते हैं इसको, किसी भी IP से कनेक्ट हो, लेकिन वो कहाँ पे आके कनेक्ट होगा, हमारी इस IP पे जो कि हमने VM के अंदर ये IP डाल रखी है 192.168.1.100 ये IP हमने
अपने सिस्टम के अंदर, अपने वीएम के अंदर पहले से ही कर रखिए। इसमें आपको टीसीपी, ये दो रूल बनाने हैं, एक टीसीपी का रूल बनाना है, दूसरा यूडीपी का रूल बनाना है। दो रूल आपने बनाने हैं और दोनों में ही आपने एक्सटर्नल सर्विस जो आप पोर्ट देना चाह रहे हैं, और मैप पोर्ट यानी कि ये आरडीपी की पोर्ट है, क्योंकि हमें सिर्फ आरडीपी इनेबल करनी है इस वक्त, आरडीपी की सर्विस हमें चाहिए। तो 3389 जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है, तो हम उसी को ही, क्योंकि इसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका रूल बन जाएगा। और रूल बनने के लिए आप देखिए कि ये आपका एक यूडीपी का रूल है और एक टीसीपी का, दोनों रूल यहाँ पे बने हुए हैं। और ये जब आपके पास ये दोनों रूल आप बना लेंगे, क्योंकि क्रिएट आईपी करेंगे तो यहाँ से आप इजीली रूल बना सकते हैं। सिर्फ आपको आईपीज़ और पोर्ट वगैरह का पता हो, वो डिटेल आपको यहाँ से मैंने आपको दिखा दी कि किस तरह से आपने करना है। आप इसमें एडिट में क्योंकि आपके पास तो न्यू होगा, तो न्यू इस तरह से होगा कुछ, जैसे आप इसको न्यू करेंगे तो आपके पास इस तरह से होगा। तो आपने कमेंट डालना है, ये डालना है, यहाँ पे आपने एक्सटर्नल आईपी में 00 मैप आईपी, वो जो आपकी वीएम होगी जिसको आप रिमोटली कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लोकल आईपी, वो आपने यहाँ पे करने है। उसके बाद पोर्ट फॉरवर्ड को क्लिक करना है यहाँ पे, और पोर्ट को क्लिक करने के बाद आपने एक टीसीपी पे रख के आपने सेव ओके करना है। एक टीसीपी का रूल बन जाएगा और एक आपका रूल बनेगा यूडीपी का रख के उसमें, उस दोनों में ही पोर्ट आपने एक्सटर्नल जो कस्टमाइज पोर्ट होगी और जो मैप टू पोर्ट होगी, वो आप सर्विसेज के हिसाब से जो भी सर्विसेज पे रखें वो डिफ़ॉल्ट भी रख सकते, कस्टमाइज़ भी कर सकते। कस्टमाइज़ अगर आप करेंगे तो फिर आपको उस वीएम में, उस जिस वीएम को आप देना चाह रहे हैं, एक्सेस देना चाह रहे हैं, उसकी भी कस्टमाइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आरडीपी के लिए जो पोर्ट होती है वो 3389 होती है। अगर आप उसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो पोर्ट आप रखेंगे, कस्टमाइज़ करके रखेंगे, वही पोर्ट आपने वीएम में भी रखनी पड़ेगी। और उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, उसके बाद आपने IPv4 पॉलिसी में जाना है। और IPv4 पॉलिसी में जैसे कि हमारी ये एक पॉलिसी बनी हुई है, तो आप अगर यहाँ पे जाएं तो आपको न्यू पॉलिसी में नाम रखेंगे अपना लेन इंटरफेस, यानी कि आपका लोकल है, और कहाँ से आउटगोइंग इंटरफेस वो आपका वेन हो जाएगा। सर्विसेज सोर्स आईपीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस रूल को ओके करना है और आपका एक रूल, एक्सेस पॉलिसी का एक रूल बन जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें तो जैसे हमारे पास ये एक रूल ऑलरेडी बना हुआ है, एडिट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें नाम दे दिया, नाम देने के बाद लेन का जो आपका इनकमिंग ट्रैफिक जहाँ से आ रहा है और आउटगोइंग आपका लेन से आप जा रहा है, और उसके बाद आपकी डेस्टिनेशन क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दी, यानी कि आपके पास जो आईपी जो चल रही है वो 192.168.1.100 जो आईपी है, मैप की भी है उसको, और उसको एक्सेस देके यहाँ पे डिनाइड एक्सेप्ट पे क्लिक रखना है और चेक रखना है। उसके बाद आपने ओके करना है और आपकी ये एक पॉलिसी बन जाएगी। जैसे आपकी ये पॉलिसी बन जाएगी, उसके बाद आप जिस मशीन पे आपने अपनी ऑलरेडी जो एक्सेस मतलब जिसमें आपने कनेक्ट कर रखी है मशीन, उसमें आपने जो कस्टमाइज पोर्ट दी थी 8001, और आईपी आपकी वही फायरवॉल की आईपी होगी, लेकिन आप कनेक्ट कहाँ पे होंगे, फायरवॉल से कनेक्ट नहीं होंगे, आप कनेक्ट होंगे अपने वीएम से, क्योंकि ये पोर्ट आपको रीडायरेक्ट कर देगी, पोर्ट फॉरवर्डिंग इनेबल की हुई है। तो ये आपको आईपी के थ्रू, इस फायरवॉल के थ्रू आप इस पोर्ट पे यानी कि उस वीएम पे चले जाएंगे। जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो हमारी जो एक वीएम है जो फायरवॉल के पीछे है, हम जैसे इसको कनेक्ट करेंगे अब हम एक वीएम जो कि विंडोज सर्वर 2016 है जिस पे हम कनेक्ट हो गए हैं, अब इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। हम इस वक्त आरडीपी लिए हुए हैं और हम उस मशीन को रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हैं, और जो भी हमने काम करना है, जो भी कस्टमाइज, जो भी डेवलपमेंट करनी है, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, हम इसके थ्रू वो सारा काम रिमोटली कर सकते हैं। ये फायरवॉल के पीछे है, यानी कि लैन सेगमेंट के अंदर हम आ चुके हैं। ये इस वीएम को कोई पब्लिक आईपी नहीं दी हुई, पब्लिक आईपी सिर्फ फायरवॉल पे है। जो फायरवॉल के पीछे एक मशीन है
या एक वीएम है, वर्चुअल मशीन है, जिसको हमने आरडीपी के थ्रू कनेक्ट किया। पहले हमने एक वीडियो भी दी थी, बनाई थी या डिस्कस किया था, वो बेसिकली एज्योर की एक वीएम थी जिसको हमने आरडीपी के लिया था। तो वो एक अलग वो था, मतलब एक तरीक़ेकार था जो कि एज़्योर के अंदर बिल्ट इन था। उसकी भी एक फायरवॉल थी। फायरवॉल के पीछे हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट थी उसकी 3389 उसको इनेबल करके हमने एक वो एक्सेस लिया था। और ये फोर्टीनेट के लिए लिया। एक और फायरवॉल के पीछे भी मैं आपको बना के दिखाऊँ, जो कि PSS की फायरवॉल है, जिसके पीछे मैं आपको ये सेटअप करके बताऊँगा।